देवास शाजापुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी का नगर आगमन। भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी का हुआ भव्य स्वागत। जगह जगह मंच बनाकर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। महेंद्र सिंह सोलंकी ने किए बाबा बैजनाथ के दर्शन। बाबा बैजनाथ मंदिर को बनाएंगे पर्यटन स्थल। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के साथ पार्टियों ने वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपकर चुनाव में जीत का लक्ष्य तय किया है। इसी कड़ी में देवास शाजापुर सांसद और भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी का प्रथम आगर नगर आगमन हुआ। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष दिनेश परमार के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया गया। आगर मालवा के छावनी नाका चौराहे से महेंद्र सिंह सोलंकी सीधे बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बैजनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद महेंद्र सिंह सोलंकी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरने का काम किया। और एक बात और ध्यान रखिए कि नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व भी इतना ऊपर हो गया है कि उन्हें भी किसी प्रधानमंत्री पद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात मानिए कि जिस प्रकार से देश में अभी परिस्थितियां विद्यमान है, हमारे देश को विकसित भारत बनाना है, हमारे देश को और आगे ले जाना है, हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है, तो इस देश में नरेंद्र मोदी जी को भले ही प्रधानमंत्री पद की आवश्यकता नहीं हो, मगर इस देश को नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है। हम सब इस बात का संकल्प लें कि देश के प्रधानमंत्री पद पर हम पुनः देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही बिठाएंगे। हत्याएं कर दी जाती थी, उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता था, परंतु पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू ऐसी स्थिति में भी अगर जाता तो कहां जाता? वो ऐसा कौन सा देश था विश्व में जो किसी हिंदू को बना देता? ऐसा कौन सी जगह थी जहां हिंदू को नागरिकता मिल जाती? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो हिंदुओं को नागरिकता देकर उनका सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उन्हें मदद करता? आज तक किसी ने इस बारे में विचार नहीं किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे हिंदुओं के बारे में भी विचार करके सीएए का कानून लेकर आए। और जब सीएए का कानून आया तो क्या हुआ था? शाहीन बाग बैठा था, कालानी बाग बैठा था, रानी बाग बैठा था, मोती बाग बैठा था। अलग अलग जगह पे हमारे देश की नकारात्मक ताकतों ने मिलकर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया था। ये नकारात्मक ताकतें देश के प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहती है। लोकसभा प्रत्याशी सोलंकी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हाथ खड़े करके आप बताओ, यहाँ से अयोध्या मंदिर में दर्शन के लिए कौन कौन जाएगा। सभी कार्यकर्ताओं ने दोनों हाथ खड़े कर कहा कि हम सब जाना चाहते हैं। तो मंच से सोलंकी ने कहा कि सब साथ में चलेंगे, लेकिन चुनाव के बाद। देवास शाजापुर सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी जी बाबा बैजनाथ मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे उनका गाड़ी का काफिला आ चुका है। महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है और हम सब मिलकर क्षेत्र का अच्छा विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में करेंगे। महेंद्र सिंह सोलंकी ने क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को लेकर भी कार्यकर्ताओं के बीच भाजपा की योजनाएं, राज्य और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का बखान किया। इसी के साथ महेंद्र सिंह सोलंकी ने बाबा बैजनाथ मंदिर को पर्यटन स्थल बनाए जाने को लेकर कहा कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और निश्चित ही बाबा बैजनाथ मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करवाएंगे। यह मिशन आया है हमारे हाथ में, इस मिशन को पार लगाना है। इस विधानसभा को 80,000 वोटों से ज्यादा से जिताना है, ताकि हम जितने ज्यादा वोटों से माननीय सांसद जी को जिताएंगे, उतना ज्यादा पैसा इस विधानसभा में लेकर आएंगे। क्योंकि हमें इस विधानसभा में बहुत काम कराने बाकी है। अब की बार आपका विधायक, आपका सांसद, आपका प्रधानमंत्री, आपका मुख्यमंत्री सभी आपका है, तो ये क्षेत्र भी विकास की ओर अग्रसर हो और हम इनसे जाकर के लड़ सकते हैं कि हमने सबसे ज्यादा मेहनत की है और सबसे ज्यादा मेहनत करके आपको जिताया है, ताकि हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत जल्द रेल आ सके, बहुत जल्द उद्योग आ सके, बहुत जल्द पानी के डैम आ सके और बहुत जल्द 4 लेन आ सके। चाहे शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा में सीएम ईश्वरों का और आगमन हो, स्वास्थ्य की बात करें तो मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयास करेंगे हम लोग। पर हमें अभी इस 2 महीने का टाइम दिया गया है, इस 2 महीने के टाइम में हमें पूरी
पूरी ताकत के साथ भगवान राम जी के नाम पर वोट डालना है और जितने भी कांग्रेसी भाई है उनसे भी निवेदन करना है कि एक वोट श्री राम के नाम पे डालना है। इसी के साथ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट बढ़ाकर भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे अभियान को हम मजबूत करने का काम करेंगे। साथ में पूरे मुस्तैदी के साथ में आप लगे हैं। मैं आपको आग्रह करता हूं कि आने वाले समय में हम एक प्रेजेंट टीम के साथ अपने बूथ पर 370 करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और इस आगर विधानसभा से हम माननीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी को 80,000 पार करते हुए जीत में लाएंगे। ऐसा संकल्प लेकर के यहाँ से प्रदेश कार्यकर्ता जो ना संकेत के लिए तैयार है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर शाजापुर विधायक अरुण भीमावत, जिला पंचायत अध्यक्ष मुन्नाबाई भैरो सिंह चौहान, आगर नगर भाजपा अध्यक्ष मनीष सोलंकी समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। MP एक्सप्रेस लाइव टीवी ब्यूरो, आगर मालवा।